नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आने वाली 3 मार्च 2022 योगी आदित्यनाथ के अब तक के राजनीतिक कैरियर की सबसे अहम तारीख होने जा रही है। दरअसल 3 मार्च को गोरखपुर में मतदान है और गोरखपुर की जितनी भी सीटें हैं, 9 सीटें, उन सबका दारोमदार योगी पर निर्भर करता है। चैलेंज इसलिए बड़ा है क्योंकि पिछली बार 2017 में इन 9 में से 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी और इस बार बीजेपी ने जो टारगेट योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर में दिया है वो 8+ का है। वैसे भी बीजेपी जिस तरह से ट्रेल कर रही है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फेज में 8 की 8 सीटें जीतनी होगी। 9 में से 8, इसमें से एक सीट योगी जी की खुद है, गोरखपुर सदर। अब सवाल यह है कि अगर जो स्थितियां हैं गोरखपुर में, पूर्वांचल में, या अब तक के जो रणभूमि है उत्तर प्रदेश की, जो हालात हैं और जिस तरह का एक तरह का आप कह सकते हैं रिस्पॉन्स है, या जो इंटरनल सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये सच है कि योगी आदित्यनाथ की जिंदगी का ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर 9 में से सिर्फ 4 या 5 सीटें उन्होंने जीती तो दोस्तों अंजाम साफ है। दोस्तों, आज कई बड़े खुलासे मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं और जितने भी खुलासे हैं, चाहे वो योगी मोदी के रिश्तों को लेकर हो, योगी अमित शाह के रिश्तों को लेकर हो, चाहे इस सीट जो है 9 सीट, उसमें जिस तरह की बिसात योगी ने बिछाई है और उसके पीछे जो उनकी ठाकुरवादी राजनीति है, क्या वो उनको महंगी पड़ेगी, क्या उनको भारी पड़ेगी? और क्या 10 मार्च को जब मशीन खुलेगी तो हो सकता है योगी झटका खा जाए। एक तथ्य पे मैं जाऊंगा, फैक्ट्स के साथ, फिगर के साथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ, आंकड़ों के साथ, सबका सब बताने जा रहा हूं। लेकिन बड़ी खबर पर बढ़ने से पहले एक और खबर का मैं जिक्र करना चाहता हूं जिसकी चर्चा गोरखपुर के बीजेपी कैंप में बड़े जोरों पर है। और चर्चा यह है कि मोदी और शाह ने अचानक योगी जी को मझधार में अकेले छोड़ दिया। अब मिसाल के तौर पर 28 फरवरी को एक बहुत जबरदस्त मेगा रोड शो गोरखपुर में होना था और इसमें योगी और अमित शाह दोनों को ये रोड शो में चलना था साथ साथ। खबरें छपी, पोस्टर लगे, टीवी पर, सोशल मीडिया पे, हर जगह कि योगी और अमित शाह का एक रोड शो होगा। लेकिन 28 तारीख को अमित शाह इस रोड शो में नहीं आए। ये चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय यह भी है कि 27 और 28 फरवरी को मोदी जी 3 बार गोरखपुर एयरपोर्ट पर उनका जहाज लैंड किया। 28 तारीख को जैसे वो एक बार अपने जहाज से दिल्ली से आए, उसके बाद हेलीकॉप्टर से एक सभा में गए, फिर लौटे, शाम को फिर वापस उड़ गए। और इससे पहले 27 तारीख को वो गोरखपुर एयरपोर्ट से अपने जहाज से वापस दिल्ली गए। 3 बार गोरखपुर एयरपोर्ट पे कुछ देर तक मोदी जी थे और इन दोनों तारीखों में योगी जी भी गोरखपुर में थे। लेकिन गोरखपुर में योगी जी अपने सर्किट हाउस के हेलीपैड से फ्लाई कर गए। वो चाहते तो प्रधानमंत्री के लिए 10 मिनट दे सकते थे। 3 बार मौका था 2 दिन में। तीनों बार योगी प्रधानमंत्री से नहीं मिले। हो सकता है संयोग हो, लेकिन ऐसे संयोग राजनीति में अक्सर सवालों के घेरे में होते हैं और खासकर चुनाव के समय। 2 और चीजें गोरखपुर में, 2 फैक्टर्स जिसकी चर्चा हो रही है। एक फैक्टर ये कि मायावती ने
आखिर इतनी बड़ी रैली गोरखपुर में एन वक्त पर क्यों की? क्योंकि जो दलित वोट है, डिसाइडिंग वोट है, जिस पर नजर थी बीजेपी की, ये जो लाभार्थी चेतना वाले लोग थे जिनको फ्री राशन दिया गया, ज्यादातर गरीबी की रेखा से नीचे, इन सारे वोटों को इंटैक्ट करने के लिए, हाथी से उतरने ना देने के लिए मायावती एन वक्त पर गोरखपुर क्यों आई? और दूसरा फैक्टर, निषाद, संजय निषाद, क्योंकि गोरखपुर में चारों तरफ निषाद जो हैं भारी संख्या में, डिसाइडिंग फैक्टर है। और संजय निषाद और योगी आदित्यनाथ, जी हाँ, संजय निषाद जो अमित शाह के खास आदमी हैं, मोदी जी के खास आदमी हैं, मोदी जी घूम घूम कर संजय निषाद की तारीफ कर रहे हैं, वही संजय निषाद और योगी आदित्यनाथ 36 का आंकड़ा है। अब दोस्तों, योगी जी के लिए मुश्किल एक और है। मुश्किल यह है कि अमित शाह ने और धर्मेंद्र प्रधान जो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, जो भी टिकट योगी ने मांगे उन्होंने मना नहीं किया। यानी गोरखपुर में जो टिकट बटे हैं बीजेपी की तरफ से, उसमें योगी की सहमति नहीं, उनके सुझाव हैं, मनमानी करने दिया गया। और अगर मनमानी योगी ने करी है तो फिर हिसाब भी देना होगा। और अगर 10 मार्च को योगी हिसाब में कहीं ना कहीं गच्चा खा गए, तो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि 3 मार्च उनके राजनीतिक करियर, उनके सियासी सफर की सबसे अहम तारीख साबित होगी। सवाल यह है अब आपका कि योगी जी गोरखपुर में, जी हाँ, इन 9 सीटों पर, जिसमें उनकी खुद की सीट शामिल है, हार रहे हैं या जीत रहे हैं? नाव डूब रही है, डगमगा रही है, या नाव इस वैतरणी को पार करके जीत के किनारे पर पहुंच रही है? मैं चाहता हूं कि इस 9 सीट जिसमें योगी जी ने कहीं ना कहीं ठाकुरवाद चलाया है, कहीं ना कहीं उनकी पॉलिसीज, उनकी नीतियां ब्राह्मणों के मुखालिफ गई, निषादों के मुखालिफ गई, मैं चाहता हूं एक झलक आप देखें कुछ सीटों पर, और आपको अंदाजा हो जाएगा कि गोरखपुर में क्या होने वाला है और योगी जी का क्या होने वाला है। अब दोस्तों, चंद सीटों की मैं गणित आपको समझाने जा रहा हूं, और ये गणित अगर आपने समझ ली तो 10 मार्च के बाद योगी आदित्यनाथ कहां खड़े हैं इसका अंदाजा आपको हो जाएगा ये वीडियो देखकर। शुरू करते हैं योगी जी के बड़े खास शिष्य, बड़े करीबी उनके नेता फतेह बहादुर सिंह से। फतेह बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वीर बहादुर सिंह, जी हाँ, जो कभी इंदिरा गांधी के बड़े करीब थे, उनके बेटे हैं साहब, मंत्री भी रहे फतेह बहादुर। अब इस बार फतेह मिलती है नहीं मिलती है इस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बार मैं ज़रूर कहना चाहूँगा फतेह जी के बारे में कि पैसे के मामले में, ज़मीन के मामले में, दौलत के मामले में इनका कोई सानी नहीं है, कम से कम पूर्वांचल में, और इसीलिए इनका चुनाव बड़ा महंगा होता है। और काजल निषाद समाजवादी पार्टी की महिला अभिनेत्री हैं, भोजपुरी फिल्मों की। वैसे निषाद नहीं है, इनके पति निषाद हैं, संजय निषाद फिल्म प्रोड्यूसर हैं, और इनके साथ जब शादी हुई तो पहले भी काजल को उन्होंने चुनाव लड़वाया है। काजल इनएक्सपीरियंस नहीं है, पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं इसी बेल्ट से। एक चीज़ मैं काजल जी के बारे में कहना चाहूँगा, बहुत ही बोल्ड लेडी हैं, बहुत बोल्ड, इतनी बोल्ड कि इनके क्षेत्र में गाड़ी भरकर शराब जा रही थी अपोजिट खेमे की, और ये शराब बटनी थी वोटरों में, और इस जीप को काजल ने दौड़ा लिया और जीप को पकड़ लिया, पकड़ के बोनेट पे बैठ गई, और उसके बाद हड़कंप मच गया फतेह बहादुर के खेमे। आप खुद देखिए, गाड़ी का ठीक से कागज नहीं है, लाइसेंस भी इनका गलत है,
ये पूरा दारू भरा हुआ है गाड़ी में। 6 बार हमने इनको विधायक बनाया, प्यार आशीर्वाद सहयोग मान सहयोग दिया, और इन्होंने हमें क्या दिया? दबदबा दिया, मुकदमा दिया, दारू दिया, बेरोजगारी दी, महंगाई दी। इस तरह से ये देखिए ये किसको पिलाएंगे मुझे पता नहीं। दोस्तों, इस बार कुछ फतेह बहादुर परेशान से हैं। परेशान इसलिए हैं क्योंकि इस बेल्ट में कंपियरगंज में निषाद जो हैं वो काफ़ी तादाद में हैं, और काजल निषाद हैं, बोल्ड हैं, अभिनेत्री हैं भोजपुरी की, युवा हैं। तो जितने निषाद युवा हैं इनके साथ, इनके काफिले के साथ चल रहे हैं। एक तो ये दर्द है फतेह बहादुर को। दूसरा दर्द ये है कि जो निषाद हैं, जो निषाद पार्टी बीजेपी का समर्थन कर रही है, उस निषाद पार्टी से मैंने पहले आपसे कहा था योगी जी का 36 का आंकड़ा है। इसलिए निषाद पार्टी को फतेह बहादुर को समर्थन देने में रुचि नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि फतेह बहादुर की पहचान योगी के आदमी के तौर पे होती है। तो अगर निषाद स्प्लिट कर गया बीजेपी और समाजवादी पार्टी में, तो आप सोच सकते हैं अंजाम क्या होगा। और इसी के साथ साथ यहाँ तकरीबन 30,000 के आसपास मुस्लिम हैं और 40-45 हज़ार यादव हैं जो एक मुश्त साइकिल पर बैठ रहे हैं। यानी अगर निषाद थोड़ा भी काजल निषाद के साथ गए तो फतेह बहादुर की नाव डूब गई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप जरा ये तस्वीर, ये वीडियो देखिए। हाँ, नमस्कार, विनय शंकर तिवारी। विनय शंकर तिवारी बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं, और आप यूं कहें कि गोरखपुर से लेकर बनारस और इलाहाबाद के बीच में जितने भी पंडित हैं, शायद ही कोई होगा जो हरिशंकर तिवारी को ना जानता हो। ब्राह्मणों के प्रतीक हैं, मठ से लड़ाई है, और आप ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में योगी की अगर लड़ाई किसी से है तो विनय शंकर तिवारी परिवार से। इसीलिए जब योगी ने शपथ ली मुख्यमंत्री की, 24 घंटे के अंदर उन्होंने तिवारी के घर पर छापा पड़वा दिया। सही में अगर मैं कहूं तो ब्राह्मणों के साथ योगी का जो झगड़ा सामने आया, उसकी जड़ में विनय शंकर तिवारी है। और विनय शंकर तिवारी ब्राह्मणों का इतना होल्ड है कि जब मोदी लहर चल रही थी 2017 में, विनय शंकर तिवारी तब भी जीते थे। और ये जो राजेश त्रिपाठी हैं, इनको हराया था बीजेपी से। तो अब तो कोई लहर वहर चल नहीं रही, तो राजेश त्रिपाठी का क्या हाल होने जा रहा है। और ऐसी स्थिति में जब ब्राह्मण वहाँ 80,000 हैं, दलित 1.25 लाख हैं, और विनय शंकर तिवारी पहले बसपा में भी रहे, दलित में अच्छी पैठ है उनकी, और बोनस में इस बार मुस्लिम और यादव विनय शंकर तिवारी को मिल रहा है। आप खुद समझ सकते हैं कि योगी जी के राजेश त्रिपाठी जो उनके उम्मीदवार हैं, उनका क्या हाल होने जा रहा है। अब वैसे तो योगी जी महंत हैं, मठाधीश हैं, इसलिए मेरा उन्हें प्रणाम। लेकिन दोस्तों, योगी जी के बारे में लोग कहते हैं, उनके जो करीबी लोग हैं, भुक्तभोगी हैं, वो ये कहते हैं कि योगी जी ना फॉरगेट करते हैं ना फॉरगिव करते हैं, ना फॉरगेट ना फॉरगिव, यानी भूलते नहीं बख्शते नहीं। अगर कहीं पर उनकी नज़रें तिरछी हो गई तो भूलते नहीं बख्शते नहीं। और यही कहानी अगली सीट की है, और इस सीट से सरवन निषाद साहब फंस गए। सरवन निषाद दरअसल संजय निषाद के बेटे हैं, और वो संजय निषाद जो अमित शाह के करीबी हैं, बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, बीजेपी के अलायंस पार्टनर हैं। अब जो चीज़ योगी जी को पसंद ना हो, कैसे कोई आदमी चुनाव जीत सकता है। इसलिए सरवन निषाद को सबक सिखाने के लिए गोरखपुर के सबसे बड़े ठेकेदारों में से एक अजय सिंह टप्पू, वो निर्दल लड़ गए। अब योगी जी चाहते तो अजय सिंह को रोक सकते थे, उन्होंने रोका नहीं। इंतहा तो ये है, आलम तो ये है कि ये जो अजय सिंह हैं,
टप्पू साहब ठेकेदार हैं, मसलमैन हैं, पैसे वाले हैं, योगी जी का आशीर्वाद है। इनका चुनाव निशान टेम्पो है और टेम्पो हाई करने के लिए इन्होंने योगी की तस्वीर टेम्पो में लगा दी। आप खुद देखें, कोई विरोध नहीं, ना मंदिर विरोध कर रहा है, ना योगी जी के लोग विरोध कर रहे हैं। और कहने वाले कह रहे हैं कि अजय सिंह टप्पू और सरवन निषाद की लड़ाई में फायदा सपा उठाने जा रही। अब दोस्तों, मेरी सिर्फ आपसे दरखास्त है कि ये सीट और देख लीजिए और उसके बाद सीधे हम योगी जी की सीट पे आ रहे हैं कि योगी जी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां क्या होने जा रहा है। लेकिन ये सीट देख लीजिए, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी भी योगी जी के कंधों पर है। और यहां से ये सीट है गोरखपुर ग्रामीण। गोरखपुर सदर से यानी शहर से योगी जी लड़ रहे हैं और ग्रामीण यानी रूरल बेल्ट जो है वहां से योगी जी के शिष्य विपिन सिंह लड़ रहे हैं। अब विपिन सिंह को लेकर अमित शाह की जो लॉबी थी, उन्होंने कहा कि भाई इनका टिकट काटिए। ये अपनी कंस्टिट्यूंसी में नहीं गए, इनके अंदर, विपिन सिंह के अंदर वो करिश्मा नहीं है। पिछली बार हारते हारते जीते थे। आप खुद देखें, इन्होंने 73,000 इनको वोट मिले थे और विजय बहादुर जो समाजवादी पार्टी के 71,000, 71-73 की लड़ाई सोचिए आप, मुश्किल से चंद वोटों से जीते। तो बीजेपी ने कहा कि साहब इनको टिकट ना दे के किसी नए उम्मीदवार को लाइए, किसी पुराने हाथ को मौका दीजिए। योगी साहब अड़ गए, योगी तो योगी है और विपिन सिंह को उन्होंने पुश किया। हालत यह है कि सबसे ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी, पूरे गोरखपुर में एक सर्वे हुआ कि सबसे ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी यानी विरोध किसका है, नंबर 1 पे नाम विपिन सिंह का था। और वही विपिन सिंह मैदान में उतरे। पुराने कनेक्शन हैं इनके, और अगर वो कनेक्शन मैं बता दूं तो हो सकता है कि कई बड़े भाजपा नेताओं के पैरों से ज़मीन खिसक जाएगी अगर विपिन सिंह और योगी जी के बारे में मैं ज़्यादा बात करने लगूं। यहीं तक समझिए, फिगर देखिए, फैक्ट्स देखिए, खुद आप कंपेयर कर लीजिए कि पिछली बार लहर में विपिन सिंह की जीत देखिए, तो इस बार क्या होगा। दोस्तों, गोरखपुर ज़िले का आपने हाल देख लिया है। कई सीटों का मैंने आपको सैंपल दिया है फैक्ट्स और फिगर के साथ, और आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ज़मीनी सच, ज़मीनी हकीकत गोरखपुर का क्या है। बात कर लेते हैं गोरखपुर सदर की, जहां से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ रहे हैं। दुनिया भर की निगाह यहीं पर है, आपकी भी होगी। वैसे मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया है इस योगी जी की सीट के ऊपर कि वहाँ के नतीजे क्या होंगे, वो आप लिंक में देख सकते हैं विस्तार से अगर आप देखना चाहें। अब इस सीट पर अखिलेश यादव एक बहुत ही ज़बरदस्त उम्मीदवार को लेकर आए। ये साहिबा हैं, विधवा हैं, शुभावती शुक्ला। इनके पति एक कद्दावर नेता थे बीजेपी के। हर व्यक्ति जो बीजेपी से जुड़ा था उनके आगे नतमस्तक था, उनके चरणों में हमेशा रहता था। और शुक्ला साहब एक इंस्टीट्यूशन थे बीजेपी की गोरखपुर में। लेकिन योगी के सामने किसी का कद बड़ा कैसे हो सकता है, और उस कद को बराबर करने के लिए, छांटने के लिए योगी जी ने शुक्ला को किनारे किया। शुक्ला चुनाव भी हारे क्योंकि योगी जी ने अंदर ही अंदर मदद नहीं की। हद तो तब हुई जब कोविड काल में उनकी मौत हुई और सारे लोग, विपक्ष के, पार्टी के, मोहल्ले के, गैर राजनीतिक, सब गए, योगी जी नहीं गए। और बाद में ये परिवार अखिलेश से मिला। अखिलेश ने कहा कि आप चुनाव लड़िए। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि ये परिवार आर्थिक रूप से उतना सक्षम नहीं है, संसाधन में उतना सक्षम नहीं है। ये एक एडवांटेज योगी जी को जरूर। लेकिन दोस्तों, अगर आप आंकड़े देखें, जातीय समीकरण देखें, तो ब्राह्मण यहाँ 70-75 हज़ार है। हालांकि मीडिया कह रही है कि कायस्थ सबसे ज़्यादा है, लेकिन मैंने आज कई रिपोर्टर से बात करी, बीजेपी के लोगों से बात करी, उन्होंने कहा कि नहीं, कायस्थ यहाँ पर काफ़ी संख्या में हैं, लेकिन ब्राह्मण डिसाइसिव है। और इसीलिए आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूँ तमाम लोगों से बातचीत करके।
अब ये जो ब्राह्मण है, मुझे किसी ने बताया कि पिछले 3 दिन से योगी के मठ के तमाम भक्त उनके हर गली जहां पर कोई ना कोई पंडित रहता है उसको प्रणाम कर रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। जो भी नाराज ब्राह्मण है उसको बहलाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसको हिंदुत्व की याद दिलाई जा रही है, मठ की दुहाई दी जा रही है। अब दोस्तों ब्राह्मणों को ही तय करना है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अखिलेश यादव ने गोरखपुर की सड़कों से, योगी जी की कंस्टिट्यूएंसी से जब रथ निकाला, रोड शो किया, ऐसा लगा कि सारा गोरखपुर टूट गया है। योगी जी हिले, योगी जी घबराए, बेचैन हैं। लेकिन दोस्तों हकीकत यह है कि इस सीट, अगर मैं जिन लोगों से मेरी बात हुई है, इसका दारोमदार ब्राह्मणों पर है। अगर ब्राह्मण स्प्लिट करता है, विधवा के साथ जाता है उपेंद्र दत्त शुक्ला की, और वो सिंपैथी फैक्टर या एम्पैथी फैक्टर काम करता है, और साथ में बोनस के तौर पे ये 70,000 वोट है मुस्लिम और यादव अगर आप मिला लें, ये जोड़ते हैं उस ब्राह्मण में, तो योगी जी के लिए आने वाली रातें 10 मार्च तक, वो रातें बड़ी बेचैनी की रातें होंगी। अब दोस्तों गोरखपुर ज़िले का आपने हाल तो जान लिया कि जो 9 सीटें, जिसमें से चंद सीटें मैंने सैंपल आपको दिया, ज़मीनी सच वहाँ पर क्या है, वहाँ की आबो हवा इस वक्त क्या है, चुनावी बयार का रुख क्या है, ये एहसास आपको होने लगा होगा कि आखिर 3 तारीख को वहाँ क्या होने जा रहा है। और आपको ये भी एहसास होगा कि योगी जी की जो खुद की सीट है, अगर ब्राह्मण थोड़ा सा भी इमोशनल हो गया शुभावती शुक्ला उस विधवा के साथ, तो योगी जी के लिए 10 मार्च तक जो रातें हैं बड़ी बेचैनी की रातें होंगी सच में। लेकिन 2 फैक्टर और हैं जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं, जिक्र करना चाहता हूं, दोबारा जिक्र करना चाहता हूं आपको समझाने के लिए सहजता से। एक, अमित शाह ने जब संजय निषाद की जो पार्टी है, निषाद पार्टी, उसके साथ जब अलायंस किया तो बहुत सोच समझ के किया था। उसके पीछे मोदी जी की भी एक राय थी कि नहीं, निषादों को हमें साथ देना है, क्योंकि गोरखपुर की ये जो बेल्ट है, ऐसा कोई गांव नहीं, कस्बा नहीं, तहसील नहीं जहां निषाद संख्या में ना हो। और इसलिए संजय निषाद के साथ बीजेपी ने अलायंस किया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए बीजेपी का कि योगी जी ने निषाद पार्टी को कबूल नहीं किया, और वो जो उनका 36 का आंकड़ा है संजय निषाद के साथ, उसका असर साफ साफ बीजेपी पर दिख रहा है, बीजेपी पर डेंट डालेगा। दूसरा फैक्टर मायावती फैक्टर। आखिर वो क्या वजह थी कि मायावती ने अचानक एन वक्त पर गोरखपुर शहर में रैली कर दी? क्योंकि निषादों के साथ साथ दलितों की संख्या बहुत ज़्यादा है इस बेल्ट में, और बीएसपी जब अपने उरूज पर थी बड़ा अच्छा परफॉर्म करती थी। कुछ लोग कह रहे हैं, अब मैं इसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाजपा के जिन लोगों का मायावती के साथ या सतीश चंद्र मिश्रा के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ये रैली जानबूझ के कराई गई। और इस रैली का असर ये है कि जो दलित बड़ी संख्या में, जिसने फ्री राशन लिया लाभार्थी योजना के अंतर्गत, वो शायद थोड़ा बहुत संख्या में हाथी से उतरकर बीजेपी में जा सकता था। और मायावती की रैली के बाद उनका सारा काडर एक्टिव हो गया, और वो जो दलित उतर सकते थे, कमल की तरफ बढ़ सकते थे, वो हाथी पर अब बैठे हुए हैं। ये दूसरा झटका, और ये झटका आखिर में योगी जी को ही लगना है। तो बहरहाल मेरा ये मानना है कि अगर वोटिंग की परसेंटेज बढ़ती है, जैसे पिछली बार अमूमन गोरखपुर सदर में 51.20% हुआ था, अगर ये परसेंटेज 60 के ऊपर जाती, जिसकी उम्मीद बहुत कम है, अगर वैसी ही मायूसी दिखती है जो मायूसी शहरों में, अर्बन पॉकेट्स में हमें पिछले फेजेस में दिखी है, तो आसमान में जो इबारत दिख रही है, वहाँ योगी जी के लिए खबर अच्छी नहीं।
आज बस इतना ही कहना चाहूँगा। इंतज़ार करते हैं 3 का, और 3 को मैं हर सीट पर, पूर्वांचल की हर सीट पर आपको एक डिटेल रिपोर्ट दूंगा। और ये मेरा जो वीडियो है इलेक्शन को लेकर चलता रहेगा। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको बहुत से कमेंट्स आए कि यूक्रेन पर खासकर जो स्थितियां हैं, हालांकि मैंने इराक कुवैत वॉर, कई वॉर्स मैंने कवर करी हैं, लेकिन ये जो चुनाव है, क्योंकि ये देश का भविष्य पर असर डालेगा, इसलिए 10 मार्च तक मैं आपको एक एक खबरें दूंगा और ये खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, सच बोलने का सिलसिला जारी रहेगा। आपसे बस एक ही इल्तिजा, प्लीज़ मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि आवाज़ को थोड़ी हिम्मत दीजिए, हौसला दीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए। बस इतना ही आप करिए। और हाँ, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है और आपके दोस्तों ने, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, सो दैट आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिले, और बेल आइकन भी आप दबा दीजिए। आज बस इतना ही। नमस्कार।